मैं नरेश कुमार जांगड़ा, हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट देते हैं। किसी ने कहा मैंने आपके वीडियो 1 साल से देख रहा हूँ। W4 में टॉयलेट था, पूरा मलबा निकाल कर साफ सफाई कर नई मिट्टी भरी, और W2 में बच्चों की किताबें रखी। 6 महीने हो गए, बच्चों का पढ़ाई का अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन मेरा पैसा लोग रख लेते हैं। देखिए सर, मैं वीडियोज़ में इसीलिए बताता रहता हूँ कि एक आम समाज में लोग इसको करके देखें और एक हकीकत की साइंस से वाकिफ हो। जो ये चल रहा है ना कि कर दिया, करा दिया, जादू है, टोना है, ये जो हर घर के पास में भगत जी बने बैठे हैं, उनसे लोग निकले, उस छोटी सोच से लोग निकले और हकीकत की साइंस से वाकिफ हो। लेकिन कब होगे? जब आप वास्तु के फार्मूलों को प्रयोग करोगे, तब तो आपको पता चलेगा ना कि हकीकत में तो वास्तु काम कर रहा है। अब आपके पीछे कोई दुश्मनाई की तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपके घर का वास्तु इनबैलेंस होने के कारण लोग आपसे वो भाव, उस भाव में बात करने लग जाते हैं। अगर आपका मकान ठीक होगा, तो बंदा वही अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ जो आपके फायदे के लिए होगा। यही तो साइंस है। और एक जैसे आपने बताया कि पूरा मड़वा निकाल के और फिर टॉयलेट सीट को चेंज किया। देखिए सर, यही वास्तु की बारीकियां होती हैं कि बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि सीट को तोड़ दिया, हटा दिया सीट को, और ऊपर का मसाला डाल के और टाइल वगैरह लगा दी। सर, ये कोई ट्रीटमेंट करना नहीं होता है। जब तक आप इसकी डेप्थ में नहीं जाते, यानी सीट को भी हटाना है, उसके नीचे के जो कनेक्शन होते हैं पाइपों के, उसको भी हटाना है। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, तब तक वहाँ के रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं। फिर आपको ये बोलना होगा कि सर वास्तु में कोई दम नहीं होता। वास्तु में तो बहुत दम है, लेकिन आपकी सोच संकीर्ण होने की वजह से, या आपको जो गाइड करते हैं उनकी अज्ञानता के कारण आपको रिजल्ट नहीं मिल पाए। वरना वास्तु तो एक ऐसी साइंस है कि इसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं। ग्रह भी अपना कमाल तब दिखाते हैं जब कोई सामान का रख रखाव गलत हो जाए या बनावट गलत हो जाए। जैसे अगर कहीं टॉयलेट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जहां भी टॉयलेट है उसके सामने 180 डिग्री पे इंसान को कभी सोना नहीं चाहिए। अगर वो सोता है वहां, तो वो भी एक दोषपूर्ण स्थिति हो जाती है और वो अपनी समस्याओं में घिर जाता है। या जहां भी कट हो मकान में, तो वहां उसके सामने 180 डिग्री पे नहीं सोना चाहिए, वरना दिक्कत परेशानियों का अंबार लगना शुरू हो जाता है। जबकि इन छोटी छोटी बातों को एक आम वास्तु एक्सपर्ट देख ही नहीं पाता। और असल चीज यही होती है, क्योंकि ये जो वास्तु विद्या है, ये 3 तरीके से काम करती है: आमने सामने, ट्रेंगल पे और स्वास्तिक पे। जब तक आप अपने नजरिए को, जब तक गहराई में डेप्थ में नहीं लेकर जाते, तब तक वास्तु से रिजल्ट लेने बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। और फिर जब रिजल्ट नहीं मिलते, तो फिर ये चल जाता है बोलचाल की भाषा में कि ये तो एक एवं ही कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन सर हकीकत तो ये है कि वास्तु के बगैर तो कुछ संभव है ही नहीं। तो खैर, इस तरह से आपने बहुत अच्छा करा। पैसे आपके लोग नहीं देते। देखिए सर, आपको S2 के स्थान पे, यानी SSE में अपना कुछ समय जरूर गुजारना चाहिए। अगर आप SSE में और खासकर S2 में
अगर आप बैठते हो तो आप देखोगे कि आपके पैसे की रिकवरी शुरू हो जाएगी। और प्लस में आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बताया है वहां क्या रखने से और वहां समय बिताने से आपका गया हुआ पैसा वापस आना शुरू हो जाता है। देखिए सर, जब कोई मंजिल पे ना पहुंच पाए, जब कोई मंजिल पे ना पहुंच पाए, वो पैसा है, इंसान है, जीव है, कोई भी, अगर वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहा तो इसका मतलब आपका S2 दूषित है। वहां कोई ना कोई, या तो उसके स्वास्थ्य में, या उसके ट्रेंगल में, या उसके सामने कोई ना कोई कमी जरूर है। तो आप यहाँ भोग रखो और प्लस में यहाँ टाइम बिताना शुरू करोगे तो आप देखोगे आपका पैसा आपकी अपनी मंजिल पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। कई बार इंसान रास्ता भटक जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि SSE आपका दूषित है। वे अपनी सही मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाए, वो रास्ता भटक गए, ट्रैक भटक गए वो। क्योंकि SSE के सामने क्या है? NNE, सॉरी, NNW। जब NNW दूषित हो या SSE दूषित हो तो ये आमने सामने मिलकर ये हिट कर देते हैं और फिर बच्चे अपने रास्ता भटक जाते हैं। उनको अपनी मंजिल दिखाई नहीं देती कि एक्चुअल में हमें जीवन में करना क्या चाहिए। या पैसा है, चला गया, आ ही नहीं रहा अपने पास ठिकाने पे। तो आप इस तरह से अगर करके चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे, सर मैंने बहुत वीडियो में ये रेमेडियां बताई हैं। आप अगर करके चलते हो तो आपका पैसा आपकी मंजिल पर पहुंचना शुरू हो जाता है। गलत रास्ते पर भटके हुए बच्चे अपने ट्रैक पर आ जाते हैं। तो इस तरह से किसी ने लिखा, बच्चे आपस में बहुत लड़ते हैं और घर से भाग जाते हैं, उन्हें वापस लाने का उपाय बताएं। देखिए, बच्चे भाग जाते हैं तो इसका मतलब लड़ते हैं। पहले तो लड़ाई, लड़ाई क्यों है? क्योंकि रिश्ते कहाँ है? SW में। आपके घर में कहीं ना कहीं पितृ रूप स्थायी रूप से बना हुआ है, जिसके कारण विचारों का तालमेल नहीं बैठ पाता, वो ट्रैक भटक जाते हैं। और फिर NW और SC, यहां जब कोई कमी होती है तो इंसान गुम हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना कि दूध लेने के लिए गया था, वापिस ही नहीं आया। तो ये तीनों जोन जब दूषित होते हैं, किसी न किसी रूप से अगर कोई दोष आ जाए तो ये शिकायत देखने को मिलती है। खैर, वापस लाने का एक बड़ा अचूक अस्त्र मैं आपको बताऊंगा। एक सफेद रंग का सूती कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर सूती कपड़ा, सफेद रंग का 1.25 मीटर। उसके चारों कॉर्नर पे एक एक बेसन का लड्डू बांधना है। पहले तो चारों कॉर्नर पर स्वास्तिक बनाओ हल्दी से, फिर एक एक बेसन का लड्डू बांध दो चारों कॉर्नर पे। एक स्वास्तिक सेंटर में बनाओ और ₹1.25 यानी 1.25 बीच में रख के और उसकी पोटली बना दो, यानी उसको फोल्ड कर दो इकट्ठा करके और उसको एक तरफ कहीं रख दो और अपने पितरों से प्रार्थना करो W1 पर खड़े होकर
कि हे मेरे पितृ देवताओं, आशीर्वाद दो, जो भी हमारे से जाने अनजाने गलतियां हुई हम क्षमा चाहते हैं, और आप अपना आशीर्वाद दें, जो बच्चे ठीक चलें और वापस आ जाएं। और अपने S2 पे जो रेमेडियां मैंने बताई है, पिछले कई वीडियो में बता रखी है, एक वो अपनी वो रेमेडी आप कर लो, तो बच्चों को अपनी मंजिल साफ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी और वो आ जाएंगे। देखिए, नर सदस्य जब भी घर से बाहर जाता है तो वो पितरों के दोष के कारण ही, या तो वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, या उनका कहना नहीं मानता, या दूर चले जाते हैं, दूरियां बन जाती हैं। और मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि घर में कहां कहां टॉयलेट होने से पितृ दोष का निर्माण हो जाता है। पितृ दोष कई तरह के होते हैं, और स्थायी और परमानेंट पितृ दोष हो जाता है अगर घर के उन उन जगहों पर अगर कोई भी दिक्कत अगर आ गई, तो ये आपको ख्याल करना है। ये आप रेमेडी करोगे तो बहुत जल्द आपको शुभ समाचार मिलेगा, और आप अपने घर का कंप्लीट वास्तु कराओगे तो आगे से आपको ये दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। किसी ने लिखा, हाँ तो जैसे अब लड़के हैं भाग जाते हैं, लड़कियां भी बागी हो जाती हैं और किसी के प्यार के चक्कर में घुस के और भाग जाती हैं, घर छोड़ देती हैं। लड़कियां बागी क्यों हो जाती हैं? जब NNE और NNW दूषित होता है तो लड़कियां बागी हो जाती हैं, और अदर कास्ट में, अदर धर्म में, यानी दूसरे धर्म में और दूसरी जाति में वो अपना लव मैरिज, लव अफेयर के चक्कर में घुस जाते हैं। तो लड़कियां भी बागी हो जाती हैं, और वो बागी क्यों हो जाती है मैंने आपको बताया, क्योंकि एक धन का नाग है, एक अट्रैक्शन का नाग है। वरुण के दो नाग पास हैं, वरुण देवता के दो नाग पास हैं, एक अट्रैक्ट करने वाला और एक धन को खींचने वाला। जब ये दो जोन दूषित होते हैं तो लड़कियां बागी हो जाती हैं, अदर कास्ट में, अदर धर्म में लव मैरिज के चक्कर में घुस जाती हैं, और उनमें से 99% की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे करीना कपूर और करिश्मा कपूर दोनों सगी बहनें हैं, इनको पितृदोष है, और इनने जो शादीशुदा से उनसे शादी की और दूसरे धर्म में भी शादी करी, ये पितृदोष को शो करती है ये चीजें। सर वास्तु में तो पकड़ने वाला चाहिए, हर चीज है वास्तु के अंदर, हर गहराई है, वो तो आपके ऊपर आप पकड़ कितना पाते हो। क्योंकि जल का पार्ट है ना, इमोशनल ताल्लुक आता है, और वो इमोशनल हो गए। NNE में दोष होता है तो विचारों के मतभेद से, और अगर NNW में अगर दोष होता है तो अट्रैक्ट होके भाग जाते हैं, घर छोड़ देते हैं। सर वास्तु की बहुत बारीकियां होती हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट ही इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि बच्चों का जीवन ही इधर से उधर हो जाता है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। देखिए सर, वास्तु को इतनी डेप्थ में समझाया पढ़ाया बताया जाता है
कि आप अपने आप में पूर्णता महसूस करते हो। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।